एआई के युग में जिनके पास केवल डिग्री है या किताबों से थोड़ा ज्ञान है, उन्हें घर पर ही रहना होगा। विषय की न केवल गहरी और गहन समझ आवश्यक होगी, बल्कि उन्हें उस क्षेत्र की अनूठी अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर छठी इंद्री काम कर रही है तो मेल जरूर होगा। एआई दुनिया में किस तरह के लोग होंगे, इसका उदाहरण पाने के लिए हमें हेनरी फोर्ड की जनरल मोटर्स के दिनों में वापस जाना होगा और एक दिलचस्प कहानी जाननी होगी। हुआ यूं कि जनरल मोटर्स कंपनी के एक विशाल प्लांट में भारी मांग के कारण कारों का उत्पादन चल रहा था। कारों की डिलीवरी तय समय पर करनी थी। उसी समय संयंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया। फोर्ड की कंपनी में कुलीन इंजीनियरों की एक सेना थी। जनरेटर पहले भी खराब हो चुका था, इसलिए इस शिकायत का समाधान करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस बार खराबी बड़ी लग रही थी और अलग अलग तरीकों से ठीक करने के बाद भी जनरेटर चालू नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन कारों के बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए जनरेटर को जल्दी से चालू करना बेहद जरूरी हो गया था। हेनरी फोर्ड ने अनिच्छा से अपने मित्र चार्ल्स स्टाइनमेट्स को जनरेटर की मरम्मत के लिए बुलाया। यह फोर्ड की कंपनी के इंजीनियरों के लिए एक बहुत ही निराशाजनक क्षण था, क्योंकि इसमें शीर्ष अमेरिकी टीम शामिल थी और वे असफल रहे। उस जमाने में चार्ल्स स्टाइनमेट्स को कहीं भी नौकरी करना पसंद नहीं था, चाहे कितने भी ऑफर क्यों न हो। सनकी और प्रतिभाशाली, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और वैज्ञानिक भी उसकी चालाकी जानते थे। यहाँ तक कि आइंस्टीन भी उसके दोस्त थे और उससे मोहित थे। भले ही रिश्ता घनिष्ठ था, फिर भी स्टाइनमेट्स अपनी फीस लेने में संकोच नहीं करते थे। स्टाइनमेट्स जनरल मोटर्स में एक जनरेटर की मरम्मत के लिए आए और उन्होंने केवल 3 चीजें मांगी: एक नोटबुक, एक पेंसिल और एक तह किया हुआ कपड़ा। उनकी सहजता और साधारणता ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। स्टाइनमेट्स ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से चमत्कारिक ढंग से समस्या का समाधान किया। उनकी समाधान प्रक्रिया ने टीम के लिए नई उम्मीदें जगाईं। चार्ल्स स्टाइनमेट्स की समाधान क्षमता ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। स्टाइनमेट्स ने 2 दिन तक प्लांट में बिताया, घंटों बारी बारी से टूटे हुए जनरेटर और अभी भी चल रहे जनरेटर के पास बैठकर नोटबुक में विवरण लिखते रहे। तीसरे दिन उन्होंने एक सीढ़ी इंच या सेंटीमीटर में नापने वाला एक फीता और लिखने के लिए एक चॉक स्टिक मांगी। सीढ़ी पर चढ़कर उन्होंने जनरेटर के यांत्रिक भाग तक पहुंचकर, जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह टेप से क्षतिग्रस्त हो गया है, उन्होंने चॉक स्टिक से एक विशिष्ट बिंदु चिह्नित किया और फिर सीढ़ी से नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि वे उस जगह को खोलें जहां मैंने चॉक स्टिक से निशान लगाया था और उस कुंडली से तार के 16 मोड़ हटा दें जिस पर तार लिपटे हुए थे। इंजीनियरों को हंसी आ गई। उन्होंने स्टाइनमेट्स के निर्देशानुसार काम किया। स्टाइनमेट्स ने कहा, अब नीचे उतरो और जनरेटर चालू करो। मानो जादू से जनरेटर चालू हो गया। स्टाइनमेट्स की आंखों में सफलता की चमक थी। यह सब उनके विचार और समर्पण का परिणाम था। हेनरी फोर्ड ने हजारों डॉलर के नुकसान से उबरने के बाद स्टाइनमेट्स की प्रशंसा की। अगर स्टाइनमेट्स न होते तो कोई भी उनकी मरम्मत नहीं कर पाता। कार उत्पादन प्रभावित होता, लेकिन एक नया जनरेटर खरीदना पड़ता। इस बीच कारखाने में फिर से हलचल मच गई और स्टाइनमेट्स ने जनरेटर की मरम्मत के लिए $10,000 का बिल भेजा। इंजीनियरों ने फोर्ड को बताया कि स्टाइनमेट्स ने कुछ खास नहीं किया। फोर्ड भी इस बिल की भारी भरकम रकम देखकर हैरान रह गए। उन्होंने स्टाइनमेट्स से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने $10,000 का नोट कैसे बनाया? स्टाइनमेट्स ने कागज पर एक संक्षिप्त उत्तर लिखा और उसे भेज दिया। एक जनरेटर पर चॉक स्टिक को निशाना बनाने के लिए $1 लगता है और इसे कहां निशाना बनाना है ये तय करने के लिए $9,999 लगते हैं। इस जवाब ने फोर्ड को सिखाया कि ज्ञान और अनुभव की कीमत केवल समय और मेहनत से नहीं मापी जा सकती। इस घटना के बाद फोर्ड ने अपने कर्मचारियों की विशेषज्ञता को और भी अधिक महत्व दिया। उन्होंने समझा कि कभी-कभी सबसे सरल समाधान भी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 1865 में जर्मनी में जन्मे स्टाइनमेट्स का पालन पोषण अमेरिका में हुआ। वे विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बाद में फोर्ड के आग्रह पर उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए काम किया। विद्युत अभियांत्रिकी के कई उत्पादों और सिद्धांतों का आविष्कार भी किया। विद्युत मोटरों, जल विद्युत संयंत्रों, वायरलेस विद्युत परिपथों, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत ऊर्जा उद्योग, धातु के हैंडल वाले लैंप आदि के विकास में उनका योगदान रहा है। उनकी शोध और विकास ने विद्युत क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे उद्योगों को नई तकनीकों का लाभ मिला। चार्ल्स स्टाइनमेट्स की उपलब्धियों ने
उन्हें विद्युत अभियांत्रिकी का एक स्तंभ बना दिया और आज भी उनके योगदान को याद किया जाता है। उनकी विरासत ने नई पीढ़ियों के इंजीनियरों को प्रेरित किया जो उनकी खोजों पर आधारित नवीनतम तकनीकों को विकसित कर रहे हैं।